हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी एडवोकेट जनरल ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नोटिस जो कि सर्कुलेट हो रहा है। इसकी सत्यता के बारे में आज हम देखेंगे। कुछ बिंदुओं पे हमने जांच की, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये नोटिस जो इशू किया गया वो 7/1/2022 का है। यहाँ पे भी आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी। ये डेट आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, है ना। चूँकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो भी है और यहाँ पे जो इसके जारी करता है वो हैं शायद एसपी गोयल साहब हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो इनके द्वारा ये इशू किया गया है ना। इनकी सिग्नेचर की मैंने देखा कि इनका सिग्नेचर वास्तव में सही है कि नहीं। तो इस चीज़ को मैंने अभी जो है कि मतलब हमें मिल नहीं पाया इनका सिग्नेचर। मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, लेकिन इनका सिग्नेचर मुझे नहीं मिला। अगर किसी बंदू को इनका सिग्नेचर मिल जाता है, एग्जैक्ट जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह इशू होता है तो उसमें नीचे इनका सिग्नेचर होता है, तो वो चीज़ अगर किसी को मिलता है तो मुझे इसको शेयर करिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में आप लोग शेयर करिएगा तो मैं इसे देखूंगा। तो चूँकि इस चीज़ को मैं अभी सत्यापित नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि लोगों को मतलब भ्रमित करने के लिए भ्रामक लोग जानकारियाँ फैलाते हैं। तो ये फॉर्मेट तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के समय में किसी के लिए भी कोई भी ये फॉर्मेट तैयार कर सकता है, क्योंकि स्टाम्प आपको हर जगह इलीगल मिल जाते हैं, है ना। स्टाम्प आपको हर जगह इलीगल मिल जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है कि इसको कोई भी तैयार कर सकता है, भ्रामक जानकारी फैला सकता है। लेकिन इस मतलब नोटिफिकेशन के अगर हिसाब से हम बात करें, है ना, कि देखिए अभी मुझे 1-2 दिन का और समय दीजिए। मैं इस चीज़ को और भी मतलब, क्योंकि देखिए ये और कोई तरीके से तो पता नहीं चल सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप जो है कि ऑफिस में ही मतलब इसको पता कर सकते हैं। तो ना ही कोई इसका, देखिए इसका जो वेबसाइट था वो भी मैंने चेक किया, वो कई दिन से मतलब वो बंद है। तो उसका कोई मतलब है नहीं कि वेबसाइट पर आप कुछ मतलब आपको जानकारी मिल जाए, है ना। ये गोपनीय है ना। तो ये गोपनीय जानकारी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समय लगेगा। बट हाँ, इस जो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ अभी तक, है ना, कि इस नोटिफिकेशन के ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। तो मैंने इस चीज़ को पढ़ा, तो मैंने उसमें जो 2-3 चीज़ मैंने कॉमन देखा वो मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से भी। तो मैंने क्या पाया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो ये भर्ती की नियमावली है ये प्रक्रियाधीन है अभी, है ना। अभी ये प्रोसेस में है। तो इस भर्ती की जो नियमावली है अभी ये बन रही है। तो जब भर्ती की नियमावली बन रही तो आपने नोटिफिकेशन क्यों इशू कर दिया। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आपने नोटिफिकेशन इशू भी कर लिया, बच्चों से फॉर्म आपने फिलअप भी करवा लिए। तो इसको यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इसको निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब कि जब तक, यहाँ पे ये लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिए कि जब तक इसकी अंतिम जो नियमावली है वो जारी नहीं हो जाती तब तक के लिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब तुम सीधे बोल दो कि कैंसिल हो गई है ना। ये थोड़ी इसका ये मतलब थोड़ी कि जब तक कि वो मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं नियमावली है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब प्रोसेस में है, तब तक आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं, तो सेंसलेस हो गया। चलिए मान लेते हैं कि आपकी प्रक्रिया भी मतलब आपकी नियमावली अभी तैयार नहीं थी, तो ठीक है, नहीं तैयार थी तो कोई दिक्कत नहीं, आप तैयार कर लेते। लेकिन जो बच्चों को फॉर्म आपने फिलअप करवाया है, जो बच्चों का आपने फॉर्म फिलअप करवाया है, तो उसमें निरस्त करने वाली कौन सी बात थी। देखिए इस जो नोटिस है उसके हिसाब से ये लोग कुल मिला के इस चीज़ को निरस्त करने की बात कर रहे हैं कि जब तक मतलब इनका प्रोसेस तैयार नहीं हो जाता तब तक ये वैकेंसी निरस्त है। उसके बाद आप इसे कैसे फिर वो करोगे, निरस्त करने की कोई यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, कोई यहाँ उसकी बात ही नहीं थी, फालतू की फिर ये चीज़ें हैं। तो मुझे तो ये चीज़ फेक लग रही है ना। मुझे ये चीज़ जो है कि फेक लग रही है। बाकी इसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ी सी इकट्ठी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट रुकिए तो ज़रा। चलिए तो ये देखिए एक जो बड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ज़रा। तो आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक गलती की है कि यहाँ पे जो महाधिवक्ता, हमारे जो महाधिवक्ता हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह।
और इन्होंने यहाँ पे ये महाधिवक्ता जो लिखे हैं वो है अवलोकनाथ करके, ऐसे इन्होंने कुछ लिखा है, या आलोकनाथ, जो भी ये लिखे हैं। यहाँ पे एक एक करके साइन है, यहाँ पे देखिए ए और के ऐसे करके ए और के साइन इन्होंने बनाया है। जबकि हमारे जो महाधिवक्ता हैं वो हैं कौन, राघवेंद्र सिंह, और उनकी साइन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। रुकिए मैं उनकी साइन दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राघवेंद्र सिंह सर की साइन है वो इस तरीके से है ना, ये देखिए। तो अब उसमें कितनी सत्यता है ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रथम दृष्टया में तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन आपका सर्कुलेट हो रहा है इसमें कुछ कमियां हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक कमी तो बता ही दी कि एडवोकेट जनरल का जो साइन है वो ये नहीं है, जबकि यहाँ पे इन्होंने एडवोकेट जनरल का नाम भी सही नहीं है, साइन भी नहीं सही है। तो ये चीज़ फेक भी हो सकती है, क्योंकि जो फेक बनाया है उसको इतनी भी समझ नहीं कि एडवोकेट जनरल कौन है ना। तो ये देखिए मेरी तरफ से तो ये मुझे लगता है कि ये भ्रामक जानकारी है। बाकी मैं इसको और अगर थोड़ा सा पता करके बताऊंगा आपको एग्जैक्ट जो जानकारी है। मैंने प्रथम दृष्टया मैंने अपने हिसाब से जो चेक किया मैंने आपको बता दिया, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो बाकी मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वास्तव में ऑफिस से कोई ऐसा नोटिस इशू किया गया है या नहीं, ठीक है। तो बाकी प्रथम दृष्टया में तो मुझे ये फेक ही लगता है। बाकी मैं आपको इस पर जानकारी थोड़ा समय दीजिए, पता करके बताऊंगा, ठीक है। कोई और जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।